हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जे आर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो, क्योंकि इसी कमेंट के कारण हमें एनर्जी आती है, क्योंकि कमेंट में कंटिन्यू रीड करता रहता हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग, और एक दूसरा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। तो दोनों चैनल पे जाके आप अपने प्यार की बरसात कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी कंटिन्यू वीडियो आता रहता है। सो गाइस, आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत मजेदार टॉपिक है। वो है हमारा मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। और ये दोनों टॉपिक के बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाने वाला गाइस। सो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के लिए कुछ चीजों को रिवाइज करवाऊंगा। चलो रिवाइज करवाता हूं। मान लो हम एक ग्लास लेते हैं। ओके, एक हमने ग्लास लिया। इस ग्लास के अंदर गाइस मैंने भर के वाटर डाल दिया। ओके, मतलब एक ग्लास मैंने वाटर ले लिया और इसके अंदर 1 स्पून मैंने क्या डाल दिया, शुगर। अब वाटर यहां मैक्स प्रोपोर्शन में है, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन में है। जो मैक्स प्रोपोर्शन में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो लेस प्रोपोर्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और दोनों वाटर एंड शुगर जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इससे जो बनता है उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो जो चीजें बनती है उसको केमिस्ट्री के टर्म में हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो गाइस क्लियर हो गई होगी, मुझे पता चल गया, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट किसको कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके जो चीजें बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सो क्लियर हो गया होगा। मैक्स वाटर मींस सॉल्वेंट, लेस शुगर मींस सॉल्यूट, और दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया हमारा, सॉल्यूशन। अब गाइस मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, चलो मैं बताता हूं। मान लो वाटर को मैंने ए ले लिया और शुगर को मैंने बी ले लिया। अब मेरे ऊपर है कि मुझे मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन वाटर का फाइंड करना, वाटर का मतलब सॉल्वेंट का फाइंड करना है, तो भी मैं फाइंड कर सकता हूं सेपरेट करके। अगर मुझे सॉल्यूट मीन शुगर का फाइंड करना है तो भी मैं उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकता हूं। कैसे, अब मान ले मुझे वाटर का फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इसका फाइंड करना है, इसलिए मैंने ऊपर इसको लिखा और नीचे गाइस सॉल्यूशन को लिखना है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मैंने बोल दिया तो उसके अंदर सॉल्वेंट भी आ जाएगा और सॉल्यूट भी आ जाएगा, और दोनों को क्या करो, प्लस करो। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मींस सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी मींस सॉल्यूट। दोनों को प्लस करो मतलब सॉल्यूशन। जिसका हमें फाइंड करना है उसको मैंने ऊपर लिखा, एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब दोनों सॉल्वेंट एंड सॉलिड, उसको नीचे लिख के प्लस किया। दोनों को डिवाइड करो, जो रेशो आएगा वही रेशो मेरे लिए क्या होगा, क्या होगा मेरे लिए, मोल फ्रैक्शन। क्या होने वाला गाइस, मोल फ्रैक्शन। सो इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मतलब हमें जिसका फाइंड करना है, सॉल्यूट का फाइंड करना है या सॉल्वेंट का फाइंड करना, जिसका फाइंड करना है उसको ऊपर लिखना है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर का जिस कंपोनेंट का हमें फाइंड करना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, ए एन, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके और जिसका फाइंड करना है उससे डिवाइड करना है। सो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब सॉल्यूशन के अंदर किसको भी, जिसको आप मर्जी करें उसको ए ले सकते हो। सॉल्यूट को मन करे तो सॉल्यूट को ए ले सकते हो, सॉल्वेंट को मन करे सॉल्वेंट, तो जिसको भी लोगे वो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हो जाएगा। और नीचे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन ए का मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने ए ही लिया हुआ है। अब मान लो मुझे बी का फाइंड करना है, मतलब उसी के अंदर पहले मैंने सॉल्वेंट का फाइंड किया, मुझे सॉल्यूट का फाइंड करना है। सो मैं क्या लिखूंगा, मैंने दूसरे को बी ले लिया। आप चाहिए तो यहाँ डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर किसके किसके मोल्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का। जिसका फाइंड करना है उसको ऊपर लिखा, मतलब मुझे मान लो सॉल्यूट का फाइंड करना है और सॉल्यूट को मैंने बी लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी
एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो गाइस इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से मैंने आपको बताया और आप आराम से फाइंड कर सकते हो। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मेरे को पता है, मैं दिल की बात समझता हूं, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आगे एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहां सब गेम नंबर ऑफ मोल का है, जिसका फाइंड करना है। देन इसके बाद सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजों का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों चीजों का। अब चलते हैं मोलालिटी, मोलालिटी की तरफ। मोलालिटी में गाइस, मोलालिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से। और इसके डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है क्या क्या रहता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पर यहां मैं मोलालिटी में किसकी बात कर रहा हूं, किसके बस मोल्स की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहा हूं, जो लेस प्रोपोर्शन में है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। यहां समझो, एक बार और समझाता हूं। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं मैं बताने वाला हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, मतलब जो हमने, जैसे वाटर मान लो, 1 लीटर वाटर के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 1 लीटर वाटर ले लिया और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको ही फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एम से। सो गाइस चलो एक सिंपल सा एक, इसके अंदर आपका सब डाउट निकल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड करते हैं। मोल्स किसी का भी, या तो सॉल्यूट का भी या सॉल्वेंट का भी, चलो बता देते हैं। तो मोलालिटी का वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, इन 1 kg, लिख देना, इन kg मींस 1 kg ही है। सो मैंने बताया, एग्जांपल दिया आपको कि 1 लीटर मैंने वाटर लिया हुआ है, इस 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने इस 1 लीटर वाटर के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन दिया, सिंपल से क्वेश्चन को करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा मोलालिटी, क्योंकि एग्जाम में मोलालिटी फाइंड करने के लिए आता है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, कितना मोलालिटी है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट होगा। अब किसके अंदर प्रेजेंट है बताता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, मैं यहां समझाता हूं, पूरा फोकस करो। मैंने क्या लिया हुआ है, एक टोटल क्या लिया हुआ है, मेरे पास कुछ वाटर है, और उस वाटर के अंदर मैंने क्या डाला है, NaOH डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है। जो NaOH डाला हुआ है वो कितना है, 4 ग्राम है। कितना है, 4 ग्राम। समझ में आ, और 4 ग्राम में मैंने इनफ वाटर डाला हुआ है, क्या डाला हुआ, इनफ। और जो टोटल ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ये हमारा क्या हो गया, जो क्योंकि लेस अमाउंट में था ना, क्योंकि हमने वाटर के अंदर ये 4 ग्राम क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है। और वाटर एंड ये सॉल्यूट दोनों मिला के क्या बन गया, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 250 ml मिलीलीटर, इतना है। क्लियर हुआ। टोटल इस ग्लास के अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया, टोटल सॉल्यूशन कितना रेडी हो गया, 250 ml। और ये 250 ml में अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट जो लेस प्रोपोर्शन में वो कितना है, 4 ग्राम। और वो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस इसका हमें मोलालिटी फाइंड करना है, ये मैंने बता दिया क्वेश्चन, सिंपल सा। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो लीटर ऑलरेडी दिया हुआ कि सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है, तो टोटल सॉल्यूशन 250 ml है, आपको पता है। और वो 250 ml को हमें कन्वर्ट करना लीटर में, किसमें कन्वर्ट करना, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये ml किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें किसका सॉल्यूट, किसका मोल्स फाइंड करना है, सॉल्यूट का, किसका मोल फाइंड करना है, सॉल्यूट का फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, और ये सभी को हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हमें मिलीलीटर में दिया था, तो इसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीटर 0.250 लीटर हो जाएगा। बट क्वेश्चन गाइस कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे। अब मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, क्लियर। मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया हो, पर फिर से बता रहा हूं, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, NaOH, H का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 1 कितना होगा 17, एंड ये जो सोडियम का होता है वो होता है 23, तो 23 एंड 1 24 एंड 16 हो गया हमारा 40, कितना हो गया टोटल 40। अब डिवाइड बाय 250 ml है, देखो इस तरह से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो भी हमें मास दिया हुआ है, देखो मास ऑफ NaOH दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH कहां है भाई, 4 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 ग्राम दिया हुआ है। एंड मोलर मास, मोलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं, यही दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको किसी का भी नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, मास ऑलरेडी दिया रहता है, और मोलर मास मतलब जो भी फॉर्मूला है उसके एटॉमिक मास, सभी एटॉमिक मास को प्लस कर दो, ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, उसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी मिल जाएगा। सो गाइस ये दोनों को हम डिवाइड, देखो यहां लिखा हुआ है मास ऑफ NaOH 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH फाइंड करके मैंने बताया 40 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, यहां मिलीलीटर था, तो 250 को मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया, कितना किया 1000 किया। अब जैसे ही 1000 किया तो 0 0 गेट कैंसल्ड, और क्या ये 0.25 मिलीलीटर, या तो 250, आप जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। सो हो गया 0.25। अब गाइस इसको आप डिवाइड करो, सॉल्व करो, आपको सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा, मोलालिटी 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या लीटर रेज़ टू -1 भी आप लिख सकते हो, जिसका टोटल आंसर आएगा 0.5 m, m मींस मोलालिटी। तो इस तरह से गाइस हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। और मैंने इसमें ये चीजें बता, देखो इसमें यही है, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड करेंगे, एक बार और बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स गाइस हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसका मास ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से, और मोलर मास उसी फॉर्मूले में जो रहता है उसके एटॉमिक मास को प्लस करो, आपको मोलर मास मिल जाएगा। तो ये टोटल हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। और यहां गाइस ये हमारा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। एंड आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना गाइस, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।